5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इसको लिखने की होड़ नहीं है। होड़ किसको लिखने की है? इसके स्क्वायर के। तो जरा देखो, मैं इसके स्क्वायर को फटाफट लिखता हूँ, ठीक है? और ध्यान देना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और देखना मैं पूरे स्क्वायर कितने देर में लिख देता हूँ मैं, ठीक? दिस इज 25, 225, 625, 1225, 2025, 3025, 4225, 5625, 7225, now 9025. This is the square of all these numbers. Correct? सही है ये? तो इसी तरीके से मैं आपको भी समझाऊंगा कि कैसे हम किसी सारे नंबर्स का स्क्वायर हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं इसको और आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको देखते रहो, मैं तुरंत ही इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि ये स्क्वायर्स कैसे करते हैं, और आप भी विद इन सेकेंड आप भी इसे तो आप अभी के अभी कर लोगे, अभी के अभी। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अच्छी बात है। आओ आज हम एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो आपके कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा। आप लोग इसको जरा ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको स्क्वायर किसी भी नंबर का, या यूं कहे तो अभी के लिए वीडियो है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा तो आप उसके स्क्वायर को विद इन 3 to 5 सेकेंड मैक्सिमम, आप कोशिश करो कि मैक्सिमम 5 सेकेंड में, मिनिमम 3 सेकेंड में आप उसके स्क्वायर को फाइंड आउट कर लो। वो कैसे करोगे? तो आओ जरा उसका एक डेमो देता हूं मैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे नंबर के बारे में बताना चाह रहा हूं जो 1 से लेके 100 के बीच में, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आता है। तो ऐसे भी नंबर्स होते हैं और बच्चे इसके भी स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, तुरंत उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहीं आ गया 65 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं? 65, 65, 5 5 जा 5 5 जा, ये तरीका अमूमन हम अपनाते हैं। बट अब हमें ये तरीका नहीं अपनाना है। तो हमें अपनाना क्या है बताता हूं। तो देखिए, आप जो ये नंबर यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैं इसके स्क्वायर्स लिखता हूं, ठीक है? मुझे स्क्वायर जिसमें देखा जाए 25 तक के स्क्वायर्स मुझे लर्न है और बाकी के स्क्वायर्स मुझे वैसे लर्न नहीं है। फिर भी देखते हैं, ठीक है? जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। अब मैं इस नंबर्स को फटाफट लिखता हूं, ठीक है? 1225, 2025, 3025, 4225, 5625, 2225, 9025। ठीक है, ये मैंने यहां पर स्क्वायर्स लिख दिए हैं, ठीक? तो ये आपको समझ में आया कि ये स्क्वायर्स मैंने कैसे लिख दी इतनी जल्दी जल्दी? और इसमें आपको लगता है कोई भी नंबर ऐसा हो जो गलत हो, कुछ ऐसा लगता हो तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है? ये कैसे हुआ जरा देखो, बस इसका मैं फंडा बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने इसको विद इन सेकेंड में लिख दिया, ठीक है? 3 सेकेंड भी नहीं लगा कहीं में, तो लगातार मैं लिखते चला गया। आप भी इसको तो आप तुरंत अभी कर सकते हो। देखो कैसे। 5 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है? आपको ये भी याद नहीं है अगर 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका तरीका बताता हूँ। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होगा, ठीक है, तो उसके लास्ट, उसका जब स्क्वायर करोगे तो आखिरी में 25 तो आएगा ही आएगा, चाहे 15 हो, ठीक है, 25 हो, 35 हो, 45 हो, इसमें से कोई सा भी नंबर हो, इसके लास्ट में 25, इसके लास्ट में 25, इसके लास्ट में 25, ये तो आएगा ही। तो इसको तो हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है? अब यहां पर आगे कौन सा डिजिट आएगा ये हमें सोचना है। तो कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, हमें 15 का करना है। तो हमें दिमाग में क्या रखना है? 1 को रखना है कि 15 में 1 है। 1 का अगला जो नंबर होता है, 1 से नेक्स्ट जो नंबर होता है 1 का, उसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं तुरंत। जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ 4 है, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5। 3 का अगला नंबर क्या होता है? 4। 7 का अगला नंबर क्या होता है? 8। तो तुरंत उस नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करके उसके आगे लिख देना है। जैसे 1 से नेक्स्ट नंबर 2 है तो 1 2 जा 2, 2 से अगला नंबर 3 है तो 2 3 जा 6, 3 का अगला नंबर 4 है, 3 4 जा 12, ठीक है? 4 का अगला नंबर 5 होगा, 5 4 जा 20, 55, ठीक है? मैंने बोला 25 तुरंत लिख ही देना है आपको, ठीक है? 5 का अगला नंबर 6 है, 65 है, 6 है,
तो 5 6 जा 30। इस तरीके से आपको स्क्वायर्स को लिखने हैं, ठीक है। अब लिखने का एक तरीका बताऊं, ये तो समझ में आ गया कैसे लिख रहे हो। तो 25 को तो आपको दिमाग में रखना ही है कि लास्ट में 25 बोलना है। एक आदत जब बन जाएगी ना, तुम एकदम विदिन सेकंड लिखोगे। जैसे 25 आया तो हमें 25 के बारे में सोचना ही नहीं है, बिना सोचे लिख देना है। ऐसी कंडीशन कभी आएगी, अगर आएगी तो बहुत अच्छा होगा। तुरंत जैसे 25 आया, 2 3 जा 6 25, 35 3 4 जा 12 25, 45 4 5 जा 20 25। 25 तो हमें सोचना ही नहीं है, बस इसको सोचना है। 55 5 6 जा 30 25, 65 6 7 जा 42 25। फिर आ गया मान लो 65 75 85 95। कोई बोले 75 का स्क्वायर, ठीक है, 7 8 जा 56 25, ठीक। 85 का स्क्वायर 8 9 जा 72 25, 95 का स्क्वायर 9 10 जा 90 25। बस। अब आपको टेबल भी ना याद हो तो गड़बड़ है कि आपको 9 8 जा नहीं पता, 8 7 जा तो नहीं पता है। अगर आप 8 9 जा करना हो और आप ऐसे पढ़ो 8 1 जा 8 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा 8 9 जा तक जाओ, तब मिले आपको नंबर। अच्छा 8 9 जा 72 होता है, तो इससे बढ़िया भाई साहब मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब ही नहीं फिर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। ये तो समझ में आ गया, ये बहुत आसान था, इसका अप्लाई किया करो, ठीक है। तुरंत पूछा करो ये सब। अभी जैसे तुरंत देखा वीडियो आपने, जाओ तुरंत पूछो लोगों से, अगल बगल जो भी दिख रहा है उसको पूछो, वो भी ताजुब खाएगा, अरे ये कैसे पता चल गया इसको, इतने बड़े बड़े सवाल कैसे बता रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 नहीं होगा उसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम, ठीक है। आओ तो देखते हैं इसको। अब प्रॉब्लम ये है जिन नंबर्स के लास्ट में 5 नहीं है उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो स्क्वायर तो उनका भी होगा ना। आओ करते हैं, देखो कैसे करते हैं। मान लो कि मैं कोई एक नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है। मैं कुछ 2-4 नंबर्स का डेमो जरा आपको देता हूँ। देखो अगर आपको लग रहा हो कि हाँ 2-3 सेकंड में मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन देखो मैंने कई बार बताया कि मेरे को स्क्वायर 20 से ज़्यादा याद नहीं है, 25 का एक याद है, ठीक है। बाकी स्क्वायर्स में ऐसे ही जब भी कहीं आता है कैलकुलेशन में 2 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, जो भी टाइम लग जाता हो उसमें, ठीक है। इस तरीके से मैं करता हूँ। तो वैसे आप भी कर सकते हो, बजाय उसके कि मल्टीप्लाई करो, अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो, ठीक है। तो चलो आते हैं जरा देखते हैं कि 99 का स्क्वायर कितना होगा। 99 का स्क्वायर कितना होगा 1089 9801, करेक्ट है। देखते रहना भाई, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, ठीक है। टाइम देख रहे हैं कितनी देर में लिख रहा हूँ। फिर आ चलते हैं, कोई एक स्क्वायर लेते हैं 34 ले लो। 34 का स्क्वायर 1156, 34 का स्क्वायर हो गया 1156, ठीक है। नेक्स्ट कोई नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर लिया जाए, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 88 ले लो, ठीक है। तो 4477 हो गया। देखो आपको प्रॉब्लम जो होगी वो मल्टीप्लाई करने में कभी आप हिचक गए तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कम से कम 10th का टेबल आपको लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। कोई भी और नंबर अगर लेना हो हमें तो हम कोई भी और नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर लिया जाए, जैसे क्या लिया जाए 59, ठीक है। 3481, ठीक है। 59 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 59 का स्क्वायर 3481 हो गया, ठीक है। और कोई नंबर, देखो ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी प्रॉब्लम, ये मेथड अभी केवल 2 डिजिट के लिए है, ठीक है। और क्या नंबर लेते हैं, जैसे 83 ले लें, ठीक है। 83, अब 83 का स्क्वायर जल्दी सोच के बताओ कोई लोग, कितना होगा 83 का स्क्वायर, बताओ, नहीं बता पाए। 6889। देखो मुझे ये चीज़ याद नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ 4 से 5 सेकेंड मैक्सिमम लग जा रहे हैं, 3 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा इस तरीके से। मान लो आप आ जाओ, एक 77 का भी ले लिया जाए, 77 का आ जाओ, ठीक। 77 करते हैं, 77 5929 77, करेक्ट, 5929। और कोई नंबर्स, और कोई नंबर्स। अब चलो यार मेरा प्रैक्टिस मत देखो, अपना आप देखो कि आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। अब आप लोगों के नंबर्स को मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। और कुछ नंबर्स अगर देखो, अब देखो मान लो एक नंबर 12 है, 12 का हमें करना है स्क्वायर और ये होता है 144, ठीक है। ये कैसे आ रहा है जरा देखते हैं।
कोई भी नंबर है 1 and 2, 12 था ये हमें पता है ये यूनिट प्लेस है और ये 10 डिजिट है। तो हम करते हैं क्या, सबसे पहले स्टेप में एकदम ध्यान से सुनना, सबसे पहले स्टेप में यूनिट प्लेस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसका डबल, मल्टीप्लाई और डबल, स्क्वायर नहीं डबल, तो मतलब डबल का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है उसमें, तो 2 1 जा 2, 2 का डबल 4। दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरा स्टेप में जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा उसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 144 आ गया। ठीक है, तो कोई और भी नंबर लेते हैं, मान लो 81 है, 81 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, पहला स्टेप था, दोनों का मल्टीप्लाई डबल, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई डबल, मल्टीप्लाई डबल, 8 बन जाए 8, 8 का डबल 16, 16 का 6, वो कैरी हुआ 1, ठीक है। 8 का स्क्वायर, आखिरी में क्या करना होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, ये हो गया 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई नंबर और ले लें, आओ ले लेते हैं एक नंबर 91, ठीक है, और यहाँ देखते हैं 91, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई डबल, 9 बन जा 9, ठीक है, 9 का डबल 18, 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 टू 1 82, 82 81, ये हो गया किसका स्क्वायर, 91 का। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर ये जो हम प्रोसेस यहाँ पर सोच रहे हैं ना कि 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डबल करेंगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। लेकिन एकदम मान करके चलो कि इसमें टाइम नहीं लगना है। जो मैं अभी जो भी स्क्वायर में यहाँ पे लिख रहा था, ठीक है, वो सब ऐसे नहीं लिख रहा था, वो सब इसी मेथड पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं मान लो कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे एक नंबर ले लो 87, अगर मान लो कि 87 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, तो 9 6 बोलो 5 7, कितने टाइम लगे। ठीक है, तो इसमें तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ा कि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतनी तेजी से प्रोसेसिंग हो रही है कि मुझे खुद नहीं पता चला कैसे लिखा जा रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, कुछ चीज़ें होती हैं कि हैबिट की बात होती है। आपको जब आदत हो जाएगी तो आप सोचोगे नहीं कि आपको क्या करना है, आप पढ़ाते भी रहते हो, साथ में कहीं खुजली होती है, खुजली भी कर लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं ना करते हो कि पढ़ाई को छोड़ करके पूरा दिमाग खुजली पे लगाते हो कि हाँ अब खुजली होगी तुम्हारी, ऐसा नहीं ना है। तो सेम इसी तरीके से ये भी है, अगर ये प्रैक्टिस में आपके हो गया तो फिर आपको कुछ ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, आइए देखते हैं 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 5 1 हो गया। 73 का स्क्वायर देखा जा, 9 2 5 3, तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्यूब के भी लेकर के आऊँगा इसको। लेकिन प्रैक्टिस में अगर नहीं रखोगे तो मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ 3 सेकंड में 4 सेकंड में करने के लिए, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।